बस यही कहना चाहती हूँ कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए और ऑन द स्पॉट लटकाना नहीं चाहिए। जैसे अभी बंगाल का लटकाया हुआ है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पीएम को आगे आना चाहिए, सीएम को आगे आना चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोई उसको कहते वेट ना करे, कोई सुनवाई ना करे, कोई कुछ ना करे, गोली मार दे सीधे। सीधा ऑन द स्पॉट गोली मारो। निक्की के साथ हुआ जो उसके पति को तो पैर में गोली मारी है, सीने में गोली मारनी चाहिए। पैर में गोली मारने के बावजूद भी उसको वो नहीं है जरा भी, तब भी कह रहा है मियाँ बीवी के तो झगड़े होते रहते हैं। इनके पूरे परिवार को सास में सास ने पेट्रोल डाला, लड़के ने आग लगाई है। दोनों माँ बेटे को गोली मारनी चाहिए। हर साल हर घंटे में 3 महिलाएं रेप का शिकार होती है और 20 मिनट में 1%। हर साल 100 से ज़्यादा मुजरिम पकड़े जाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 27 को सज़ा होती है और सारे के सारे बरी हो जाते हैं। मैं आज मनीषा की बात करूंगा, वो मेरी बहन जो भिवानी की थी, जिसका 13 अगस्त को लाश मिला और रेप करके फेंक दिया गया है। पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी, दुर्व्यवहार पेरेंट्स के साथ, आज उस मनीषा बहन को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। लोगों की राय जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है और रेप के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, तो जनता से हम पूछेंगे। एक भिवानी में केस सुना होगा आपने मनीषा जी का, हर घंटे में 3 जनों का रेप होते हैं। क्या लगता है कि उस बहन के साथ गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ है और मैं कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन जो है नाकाम इसलिए ही हो रहा है हमारा, क्यों एक तो हमारे देश में जो कानून है ना, वो सबके लिए एक समान नहीं है। आप देखोगे जो एक समान नहीं है, कोई कुछ हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है। बिहार में देखो, राजस्थान में देखो, हरियाणा में देखो, तो ये सब चीज़ें होती जा रही है। लेकिन भैया मैं एक बात बताना चाहूँगा, उस बहन का तेजाब डाला गया है, गला रेता गया, तो बहुत गलत हुआ है, वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। उसने क्या बोला कि उसने सुसाइड करा है। एक पहले बार पोस्टमार्टम में निकला, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार, इतना ना काम। देखो पुलिस का काम तो है गुमराह करना, ठीक है। पुलिस उल्टी सीधी बातें बनाती है शुरुआत में, उसके बाद कोर्ट का काम होता है। तो ये सब चीज़ें पुलिस जो भी बोल रही है उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। पुलिस को ऊपर थोड़ा सा प्रशासन को डंडा करना चाहिए, थोड़ा सा इन्हें समझाना चाहिए पुलिस को कि हाँ हम लोग इस तरीके से काम नहीं करेंगे। पुलिस को जब तक टाइट नहीं करा जाएगा तब तक क्राइम खत्म नहीं हो सकता इस देश में। आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम में बढ़ नहीं गया लड़कियों के प्रति? अभी निक्की का हुआ है, लड़कियों के प्रति भी हो रहा है, लड़कों के प्रति भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहा है, 6-6 महीने की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, तो गलत तो वो भी है ना। लड़की की कोई बात नहीं कर रहा था तो सोचा बात कर लूँ। उस लड़की की बात होनी ज़रूरी है। देखो क्यों, आज एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये जानना ज़रूरी है उस लड़की के ऊपर बीत क्या रही थी, उस लड़की के साथ हो क्या रहा था, तो क्यों हुआ है ये सब, ठीक है ना। जो शुरुआत से चीज़ें चलती आ रही हैं, आप लड़कियां हैं, किसी से भी कोई पूछता ही नहीं है कि भाई आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी चीज़ें बना देना, न्यूज़ में उल्टी सीधी बक देना, ठीक है, हर एक चीज़ें ऐसी घुमाते हैं। तो मैं यही आपसे मैसेज देना चाहता हूँ या फिर आपसे बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने घर को देखें, अपने घर में बच्चों को सिखाएं, लड़कियों को शिक्षा दें कि भाई इन लोगों से दूर रहना और इन लोगों से आपको बच के रहना, इन लोगों से कि कैसे कैसे लोग हमारे समाज में फैले हुए हैं जो दरिंदे आज की डेट में, जो तुम्हारे घर में भी हो सकते हैं। धन्यवाद भैया। मनीषा का रेप हुआ भिवानी में, आपने तो देखा ही होगा, लड़कियों के साथ अच्छा है ना? हाँ जी, बहुत बुरा हुआ, पुलिस नाकाम रही, क्या कहना चाहती हो? बस यही कहना चाहती हूँ कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए और ऑन द स्पॉट लटकाना नहीं चाहिए। जैसे अभी बंगाल का लटकाया हुआ है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पीएम को आगे आना चाहिए, सीएम को आगे आना चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोई उसको कहते वेट ना करे, कोई सुनवाई ना करे, कोई कुछ ना करे, बस गोली मार दे सीधे। सीधा ऑन द स्पॉट गोली मारो। अभी निक्की के साथ हुआ जो उसके पति को तो पैर में गोली मारी है, सीने में गोली मारनी चाहिए। पैर में गोली मारने के बावजूद भी उसको वो नहीं है जरा भी, तब भी कह रहा है मियाँ बीवी के तो झगड़े होते रहते हैं। इनके पूरे परिवार को सास में सास ने पेट्रोल डाला, लड़के ने आग लगाई है। दोनों माँ बेटे को गोली मारनी चाहिए। आपको लगता नहीं कि कहीं कहीं जिम्मेदार महिला भी महिला का शोषण की? महिला सबसे ज्यादा महिला की दुश्मन है। ज्वेलसी इतनी अंदर है कि औरत तो देख ही नहीं सकती। उस बहन के साथ जो हुआ, किसी के साथ ना हो, गला काटा, ठीक है, तेजाब फेंक दिया और दुर्व्यवहार करा, बेचारी एक इकलौती लड़की थी। आपने देखा होगा कि पुलिस कह रही है सुसाइड करा, ऐसा कुछ होता है ना? नहीं, सुसाइड नहीं करा, उसकी बहन दे रही है इंटरव्यू, कोई सुसाइड नहीं करा, उसने मर्डर करा उसका, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए बस, ठीक है। थैंक यू। क्या नाम है भैया? जी नदीम अहमद। आजकल रेप ज़्यादा बढ़ गया है। अभी भिवानी में मनीषा बहन के साथ जो हुआ, उससे सभी मतलब ना बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। पुलिस प्रशासन भी नाकाम रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हुआ, दोषियों को सजा होना चाहिए, बहुत बुरा हुआ। बलात्कार तो देखो बहुत बुरी चीज़ है। 3 इंडिया का कानून नाकाम होते जा रहे हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है जिस हिसाब से
आपने देखा होगा दिल्ली में भी पहले एक निर्भया हुआ था, और जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रदर्शन वगैरह भी हुए थे, मगर फिर भी हमने यही देखा कि रेप हिंदुस्तान में रुकता क्यों नहीं है। इसकी वजह हमें ये खुद नहीं समझ में आती। सख्त कानून नहीं है जैसे दुबई में, यूएसए में? नहीं होना चाहिए। देखो एक बात बताएं, एक लेडीज होती बड़ी मजबूर होती है, अब वो अगर उसके साथ कोई गलत काम कर दे तो बेचारी वो कैसे साबित करे, कैसे लड़े। बहुत गलत बात है, किसी के साथ बलात्कार या रेप हो रहा है तो बहुत इसका हम बहुत निंदा करते हैं। इस चीज़ के लिए बहुत गलत बात है। हर घंटे में 3 रेप होते हैं। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप भारत में होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग लॉ आना चाहिए। जब हम संसद में इतने बड़े बड़े लॉ पास कर रहे हैं तो रेप के ऊपर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कानून जो है लाकर पास करना चाहिए, और जितने भी रेप केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि जो केसेस मीडिया में आते हैं उनको लाइमलाइट मिलती है तो वो उनका जल्दी फास्ट ट्रैक हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल रेप केसेस होते हैं वो फास्ट ट्रैक नहीं होते, वो सालों तक चलते हैं। 100 में से 27 को ही सज़ा मिलती है और सारे के सारे कुछ नहीं होता है। तो फास्ट ट्रैक कोड होना चाहिए। लेकिन एक और भी बात है ना कि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रशासन पूरा का पूरा ढीलापन कर रहा है ना, तभी तो ऐसा हो रहा है। और क्या? देखिए सारी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, आप चाइना चले जाइए, आप यूएसए चले जाइए, आप दुबई चले जाइए, आप सऊदी चले जाइए, औरतें जो है रात को 1-1, 2-2 बजे बाहर घूमती हैं और कभी ये सारी प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि पुराने केसेस अभी तक सॉल्व नहीं हुए। अगर पुराने केसेस सॉल्व होंगे, लोगों को फांसी लगेगी, तो उसके बाद एक अच्छा प्रेसिडेंट बनेगा और ये हरकतें फिर कम होंगी। कोई भी लड़की है, हमारी बहन या आपकी बहन, रेप करने वाले को तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन कहती है सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड किस प्रकार? एक एसिड डाल लिया, गला काट लिया, वो सुसाइड हो सकता है? नहीं, सुसाइड भाई कोई बंदी हो, कोई भी हो, कोई बंदा अगर सुसाइड करेगा अपने ऊपर एसिड डाल के अपना गला नहीं काट सकता। यही पूछना। अगर बंदा सुसाइड करता है तो गले में फांसी लगाएगा, कुछ कर सकता है, ऊपर से कूद सकता है, गाड़ी के आगे आ सकता है, मगर ऐसे सुसाइड नहीं कर सकता। बेरहमी से आज अभी तक मुजरिम नहीं मिले तेरा? ये भाई पुलिस प्रशासन को करना चाहिए, देखना चाहिए थोड़ा बहुत, और क्यों आगे बढ़ाना चाहिए इस केस को, मगर वो इस तरीके से सीरियस ले ही नहीं रहे लग रहा है केस को। ये इनको ले ही नहीं रहे। अभी निक्की के साथ एक हुआ, आपने देखा होगा, लास्ट टाइम पीछे हुआ था भाई। लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हो, लड़कों के साथ भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा अत्याचार नहीं बढ़ गया? बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया अत्याचार। अब पुलिस प्रशासन की ढील है, ये पुलिस प्रशासन अगर कुछ करना करेगा इसके आगे तो कुछ हो सकता है। अगर पुलिस प्रशासन ढील देता है तो लोगों को और हिम्मत मिलती है, इस वजह से आगे को रैप होते रहते हैं। अगर एक के साथ भी पुलिस प्रशासन ने किसी के साथ स्ट्रिक्ट कर दिया थोड़ा सा, तो हो सकता है कि आगे रैप की गिनती कम हो जाए, मगर ऐसे तो नहीं लगता कि कम हो पाए। कानून सख्त होना चाहिए, सीधे राइट टू मतलब मार देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मार देना चाहिए, बीच चौराहे पे लाकर मार देना चाहिए भाई, सबके सामने, वो भी ताकि सबको पता लगे कि रैप करने वाले को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, सरकार हमारी कुछ नहीं कर रही। अगर सरकार एक्शन लेगी तो पुलिस प्रशासन भी एक्शन लेगा, शायद ऐसा हो सकता है। तो ऊपर से ही होता है जो भी होता है। हाँ, ये होना चाहिए थोड़ा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। क्या नाम है पूरा? मेरा अली खान नाम है। पानी में एक लड़की के साथ रेप हो गया, पुलिस प्रशासन ने क्या सुसाइड कर लिया, लेकिन कोई गला काट के अपने ऊपर एसिड कैसे फेंक सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये किया गया है, जिसको किया गया है, जिसने भी किया है उसको दंड देना चाहिए पुलिस वाले को, या तो उसको मुझे लगता है मार देना चाहिए ऐसे इंसान को। तो या तो गोली मार दो, या तो अपना इनकाउंटर कर दो, या तो पब्लिक को, ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए। क्योंकि आए दिन अगर ऐसे समस्याएं हो रही हैं, लड़कियों के साथ हो रही हैं, किसी माँ बहन के साथ हो रही हैं, तो ये बहुत गलत है, ये सही नहीं है। ये समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज को वो दिखाना चाहिए, एकता दिखानी चाहिए, और सबको मिल के इस पर एक्शन लेने के लिए पुलिस प्रशासन को या सरकार को ऐसा कहना चाहिए, और सबको मिल के इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। हर 3 घंटे में एक रेप होता है, ये बहुत गलत है। आए दिन हम भी देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, ये बहुत गलत है। आए दिन 3 घंटे 2 घंटे, या दिल्ली में भी, या किसी भी स्टेट में, किसी भी भारत के किसी भी कोने में अगर होता है तो बहुत ही गलत है। इस पर एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि पब्लिक को ही अब उठना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट नहीं उठती तो पब्लिक को ही आगे आके इस पर कुछ करना पड़ेगा। 2-3 लोग मारे जाएंगे, 2-3 लोग मतलब मरेंगे, तो मुझे लगता है ये सुधार आएगा। और समाज को सुधारने के लिए तो समाज के अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। कानून व्यवस्था खराब हो रहा है। हाँ, कानून अगर इस पर काम नहीं कर रहा है तो ज़रूर ये कानून का सही नहीं है, और इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए पुलिस प्रशासन को, सरकार को। मेरा लगता है कि ये करने वाले कुछ ना कुछ तो सरकार सिस्टम से मिले ना, तभी इतने दिन हो गए पकड़ में नहीं है। कह सकते हैं भाई, जो रोज़ कर रहा है वो पैसे से देके पुलिस वाले को अपना केस दबवा देता है, उल्टे सीधे काम करवा देता है, बोल देता होगा कि भाई ठीक है कुछ पैसे से ले लो, हमारे केस दबा दो। ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबल है।
ज़रूर हो सकता है। अगर बिना पुलिस प्रशासन के मिले या बिना किसी इन्फ्लुएंसर के मिले, ये संभव नहीं है कि आप इतने दिन कार्रवाई ना हो। और कार्रवाई ज़रूर होगी, जनता को आगे आना चाहिए, इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए। जी, क्या नाम है भैया आपका? नूरुल्लाह नाम है हमारा। तो आपने देखा होगा कि भिवानी में जो रेप केस हुआ, गला काट के तेजाब डाल दिया गया, रेप कराया गया है। पुलिस प्रशासन कहती है सुसाइड है। क्या न्याय मिलना चाहिए उस बेटी को? बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म के ऊपर हमारा सवाल है, ड्रेस पुलिस के ऊपर? पड़ेगा। हाँ हाँ, बस बस बस। वो सब मिली पड़ी है मुजरिम के साथ। हाँ हाँ, मिली भगवान। काम रही है तभी तो ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ। और दूसरा नंबर ये है कि ड्रेस जो पहनता है लड़की लोग, इसको लड़की लोगों का मतलब छोटे कपड़े के ऊपर वो। हाँ हाँ, ये चीज़ के ऊपर उससे आकर्षित ज़्यादा होता है पब्लिक, इंसान जो है, इसके ऊपर बंद करना पड़ेगा। छोटी बच्चियों की भी तो रेप हो रहे हैं। हाँ, बात ये भी है, बहुत केसेस है। ऐसे लोगों का तो समाज को ही मार के फेंक देना चाहिए अगर छोटी बच्चियों को कोई रेप करता है। और वैसे ये भाई जो कह रहे हैं कि लड़कियों को भी थोड़ा देखो, हर किसी चीज़ को ढकने में सुंदरता है। प्रकृति अगर आच्छादित रहती है, ढकी रहती है, तो सुंदरता ज़्यादा लगती है, सुंदर ज़्यादा लगती है। तो आप पूरे कपड़े पहन के चलो, मौका ही नहीं मिलना चाहिए किसी को। और अपना अपना अधिकार है, अधिकार का भी एक मर्यादा है। अगर कोई कहता है कि हाँ, अगर कोई ये कहता है कि हमारा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता की भी एक मर्यादा है। मर्यादा के बाहर किसी की स्वतंत्रता नहीं होती, मर्यादा के बाहर किसी को नहीं जाना चाहिए। हर इंसान की, हर समाज की अपनी एक मर्यादा है, हर व्यक्ति की अपनी एक मर्यादा है, स्त्रियों की मर्यादा है, लड़कियों की मर्यादा है, अपनी मर्यादा होना चाहिए। और अगर कोई इसके बाद भी अगर वो ऐसा कोई इंसान करता है तो उसको तो समाज को ना काट के फाड़ के फेंक देना चाहिए मेरे हिसाब से। अपना भारत के अंदर में वेस्टर्न कल्चर को मतलब फॉलो कर रहे हैं, मेन जिम्मेदारी है इसमें। लेकिन वेस्टर्न कल्चर को तो सीख भी तो नहीं रही कोई। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो लड़की तो बहुत समझदार थी, सूट पहन के जाती थी, टीचर थी, है ना। और एक तो मतलब ना घर की जिम्मेदार बेटी थी, तभी भी ऐसा हो गया। फिर वो शैतान था, उसके लिए फांसी होना चाहिए, लाइफ पनिशमेंट होना चाहिए उसके लिए। डायरेक्टली मार देना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वह शैतान है एक, फिर उसका हवस दिमाग में आ गया। प्रशासन कहती है सुसाइड करा, बताओ ऐसे कैसे? नहीं, पुलिस मतलब अपने आप को बचाव कर रहा है वो, जिससे इन्वॉल्व हो जाए पुलिस इसमें, ये ऐसा है। क्या नाम है अंकल जी आपका? कमल जैन। अंकल जी, आपने देखा है कि भिवानी रेप हुआ, जिसमें मनीषा एक लड़की के साथ इतना गंदे तरीके से रेप करा गया, गला काट दिया गया, तेजाब फेंका गया। पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल रही, कहा कि सुसाइड करा है। क्या आप मानते हैं कि उस लड़की को न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए, ये बहुत गलत किया उन्होंने, उनको पूरी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश में इस तरह के कृत्य नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत फांसी पे लटकाना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। क्योंकि आजकल रोडों पे अक्सर सुनने में आता है ऐसा, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत काम है। और उसकी अपन लोगों को उसको सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। ये आजकल लड़कियों पे अत्याचार बढ़ गया है। आपने देखा कि आज कल लड़की ने एक जिंदा जला दिया गया दहेज के उत्पीड़न के कारण। जी, ये भी एक गलत ही है कि दहेज के लालच में या कोई और किसी लालच में शादी करने के बाद ये नहीं करना चाहिए। शादी करने से पहले आपको ये बात वचन देना चाहिए कि रेप वगैरह या दहेज के मामले में उनको कोई किसी तरह की कोई सज़ा नहीं देना चाहिए। बताओ, लड़कियों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है अंकल जी। अन्याय है, ये सरासर अन्याय हो रहा है। हाँ, इसके लिए इनको कठोर से कठोर नियम बनाना चाहिए सरकार को, और सरकार को इसके मामले में नियम ऐसे कड़े करना चाहिए कि उनको जितनी बड़ी हो सके सज़ा देना चाहिए। ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए। जी, ये योगी का जो टेलर है वो बढ़िया है, उसको तुरंत जहाँ के तहाँ इनकाउंटर किया जाए या कुछ भी किया जाए। इस तरह के कृत्य को लिए कभी भी मान्यता नहीं देना चाहिए। हम अंकल जी। चंद्रमोहन। अभी भिवानी में आपने देखा होगा वो केस, बेचारी का गला काट के तेजाब फेंक के रेप कर दिया गया, और पुलिस प्रशासन कह रही है कि सुसाइड करा गया। क्या उसको न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। इसके में सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो अगर जो ये दरिंदा अगर इसमें पाया जाता है ना दरिंदगी, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कानून में जो है ना कठोर प्रावधान होने चाहिए, और यह फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए इसकी कार्रवाई। जो क्या बोलते हैं इंडिया का कानून है वो ढीला नहीं है ज़्यादा?
देखो इसको ढीला तो नहीं है, लेकिन थोड़ा और सख्ती की ज़रूरत है और फास्ट की ज़रूरत है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, देखो अभी जिसने श्रद्धा के टुकड़े किए थे ना, उसका भी केस अभी ऐसे ही लटका हुआ है। तो इसमें जो है फास्ट कार्रवाई होनी चाहिए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। इस टाइप के केस को इसको जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। निक्की का भी एक कल देखा होगा, जिंदा जला दिया गया उसको दहेज उत्पीड़न के मामले में। लड़कियों के ऊपर इतने अत्याचार, हर 3 घंटे में एक रेप होता है। देखो यहाँ सिर्फ सरकार को तो दोष हम ठहरा सकते हैं ना, इसके साथ साथ समाज को भी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कुल न्याय मिलना चाहिए और ये जो है इस तरह की जो केस आते हैं ना, वो फर्स्ट ट्रैक पे चलने चाहिए और कुछ मतलब इस तरीके से उसका वो मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए कि एक जो है दूसरों के लिए जो है वो उदाहरण बने इस तरीके के केसों में। और दूसरा क्या है, हर चीज़ जो है हम सरकार के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते, कुछ समाज को और कुछ लोगों को भी खुद को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। माँ बाप को अपने बच्चों को इस लायक बनाना चाहिए कि जो है वो आत्मनिर्भर हो सके, उनको अच्छी शिक्षा, आत्मनिर्भर और अपने जो कल्चर से अपने सनातन की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि कल की उस समय में अगर उनको कुछ इस तरीके का कोई दरिंदा दिखाई देता है ना, जो शादी के बाद में जो मिलता है, तो उसको साइड करो और खुद सेल्फ डिपेंड है तो कुछ भी करो। पता है आजकल का ज़माना बहुत ख़राब नहीं हो गया पहले से? देखो इसका खास कारण क्या है, ख़राब तो हो गया, लेकिन कारण क्या है, वेस्टर्न कल्चर जो है ना हमारे दिमाग पे हावी हो गया, हमारे कल्चर पे वेस्टर्न कल्चर हावी हो गया। आजकल हर कोई यही बोलता हुआ नजर आएगा, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी। अब उसमें क्या हो गया, पहले क्या था कि जो है माँ बापों से संस्कार मिलते थे, हम अपनी किताबें पढ़ते थे, एक सनातन संस्कृति को फॉलो करते थे, हम बुजुर्गों का सम्मान कैसे होता है, महिलाओं का सम्मान कैसे होता है, बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अब देखो वो सब देखने को नहीं मिलता। कारण क्या है कि वेस्टर्न कल्चर होगा, ये बॉलीवुड का कचरा, ये कुल मिला के बहुत चीज़ें ऐसी आ गई ना, जिससे जो है कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो है डिस्टर्ब हुआ है। लास्ट लाइन में कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ माँ बाप से जो भी हैं कि इस तरीके और समाज से भी कि ये सिर्फ सरकार के ऊपर ही नहीं छोड़ सकते, सरकार को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ समाज और जो परिवार भी अपने जो है उनका जो है वो करे। जब देखे कि भाई हमारा बच्चा कुछ भयभीत नज़र आ रहा है, कुछ इस टाइप का आ रहा है, तो उसको जो उस जगह से बाहर निकाले और उनको इस लायक बनाए कि वो जो है एक मजबूत महिला बन के जो है खड़ी हो, उसको वो इस लायक बने कि मुझे जो है ऐसे दरिंदों के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना सहारा हूँ। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं ऑन द स्पॉट? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इस तरह के केस जो आते हैं ना, उनको जो है फास्ट ट्रैक पे कार्रवाई हो और वो कठोर कानून हो। क्योंकि देखने में आए श्रद्धा वाला केस हो गया और भी कई केस आए थे ना, लेकिन वो निकिता वाला केस आया, तो वो केस अभी भी चल ही रहे हैं। अब तक तो उनको लटक जाना चाहिए था। कल परसों एक लड़की निक्की भाटी को जला दिया गया। हाँ देख लो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन केसों के फटाफट जो है वो होना चाहिए, जब सब कुछ वो फटाफट तेज़ी से कार्रवाई होनी चाहिए और समाज के आगे उदाहरण बनना चाहिए, और तब जाके ये चीज़ें थोड़ा रुकेगी। धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद।